तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम एनालिसिस करते हैं आरआरसी ग्रुप डी 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट का हम। ठीक है, इसकी शिफ्ट कौन सी है? थर्ड शिफ्ट है। थर्ड शिफ्ट का हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। अब आप पूछेंगे थर्ड शिफ्ट का ही क्यों, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो थर्ड शिफ्ट है वो हमने खुद अपनी आंखों से देखी है, इसलिए हम इसका एनालिसिस करेंगे। किसी की बताई हुई बातों पर नहीं, कैसा एग्जाम आया था, कोई क्या बताता है, कुछ नहीं। ठीक, केवल और केवल हम खुद का डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी आंखों से देखा। ठीक, हम खुद इसमें अपियर हुए थे, इस क्वेश्चन में खुद बैठे, इस परीक्षा में और इस शिफ्ट में हम खुद बैठे थे, इसलिए हम खुद की बातों पर ही इसका जो है विश्वास करते हैं। किसी दूसरे की बातों का कोई भी भरोसा नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमारा सबसे पहले अगर हम मैथ की ही बात कर लें तो मैथ से देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, इन मैथ के 25 क्वेश्चन से जो हमने अटेम्प्ट किए हैं वो 24 किए हैं। ठीक है, और कितने? 24। और एक क्वेश्चन जो है हमने छोड़ दिया है, वो मेरे समझ में नहीं आया था, वो DI से था। ठीक है, वो DI से था तो मेरे समझ में वो नहीं आया। ठीक, कि किस तरीके से उसको क्या बोल क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। हमने उसको कई बार ट्राई किया लेकिन हमारे समझ नहीं आया। देखिए DI से क्वेश्चन आए थे 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे, तो इन दोनों में से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है और एक क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, DI से 2 क्वेश्चन हमें मिले थे। और देखिए अगर हम औसत की बात करें, औसत चैप्टर से हमें 2 क्वेश्चन मिले थे। ठीक, औसत से हमें 2 क्वेश्चन मिले थे। ठीक, और इसके हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें जितना याद है। तो पहला क्वेश्चन इसमें था औसत का। देखिए ध्यान से, कह रहा था कि 11 खिलाड़ी हैं। ठीक, और 11 खिलाड़ी हैं, इनका औसत दिया था 50। ठीक, इनका औसत 50 दिया था, आयु का औसत। ठीक है, 50 वर्ष दिया था। ठीक, फिर बोला था एक जो है कोई इनका कोच है या इनका टीचर है कोई। ठीक, उसको भी जब शामिल कर लिया जाता है, उसको भी जब शामिल कर लिया जाता है तो अच्छा हाँ, इनका जो टीचर था वो 70 वर्ष का था। ठीक है, 70 वर्ष का था। अब इसको भी क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया। तो जो नया ग्रुप बनेगा उसका औसत पूछा था। बात समझ गए? 11 खिलाड़ियों को औसत दिया था। ठीक, और एक जो टीचर था इनका या फिर कोच था उसको भी 70 किलोग्राम का था, वो उसको भी शामिल किया, तब नया औसत पूछा था। तो अब देखिए व्यक्ति हो गए थे 12। ठीक है, इसको किया कैसे, हमने कैसे किया है, हमने इसकी गुणा कर ली थी। ठीक है, तो देखिए पहले योग निकाल लीजिए इसमें। ठीक, ये हम आपको चैप्टर पढ़ा चुके थे। ठीक, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत और जितने लोग होते हैं उनकी गुणा करते हैं। तो 11 पंजे 55, 550 आ गए। 70 वाला और शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए तो हो जाएंगे 620। अब 620 को क्या करना था, 12 से भाग लगानी थी। क्यों? क्योंकि अब लोग हो गए हैं 12। तो 12 पंजे 60, बचे देखिए 20, 12 एकम 12, तो यहाँ बचेंगे 8। ठीक, दशमलव लगा दीजिए, 80 हो गए। 12 छंग 72। ठीक, और फिर 12 छंग 72। तो ये आंसर इसका सही था। समझ गए बात? औसत से एक ये था। एक औसत से और क्वेश्चन था, वो शायद अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, अभी याद आएगा तो हम बताएंगे। औसत से एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए हमारा वर्ग से था। वर्ग से एक क्वेश्चन वर्ग से था। एक क्वेश्चन किससे था? वर्ग से था, जिसमें दिया था वर्ग का क्षेत्रफल दिया था। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया था, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें पूछा था विकर्ण हमसे। क्या पूछा था? विकर्ण पूछा था। ठीक, तो देखिए वर्ग होता है ये वर्ग में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का स्क्वायर है, ये किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है? नीचे पीछे 5 है, तो निश्चित सी बात है कि ये किसी ऐसी संख्या का होगा जिसमें पीछे 5 आए होंगे। अब यहाँ 110 हैं, तो 110 को अगर आप तोड़ देंगे 2 भागों में, ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं इसको, ये पीछे 25 है तो ये निश्चित रूप से 5 मिलेगा। ठीक, अब 110 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 11। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है आपको, छोटा नंबर लेना है, वो इसके आगे लिख देना है। तो कितना, 105। इसकी भुजा कितनी थी, 105। देखिए स्क्वायर निकालना हमने सिखाया है, इकाई का अंक 5 वाला। ठीक है,
अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और जो वर्ग होता है उसका विकर्ण होता है भुजा √2। कितना? भुजा √2। तो भुजा में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइड कितनी है 105, और इसमें √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए लाभ हानि से ऐसे पूछा गया था, हाँ, तो ये किसका था? एक था वर्ग से, ठीक, और एक था त्रिभुज से, ठीक है। एक त्रिभुज से क्वेश्चन आया था। त्रिभुज से क्या था? समरूप त्रिभुज से क्वेश्चन आया था। इस तरीके से उसने एक त्रिभुज बना दिया था ऐसे, ठीक, ABC, और यहाँ पर DE ऐसे जोड़ दिया था, ठीक, ED कर दिया था ऐसे, ठीक है। अब इसने पूछा था हमसे कि समरूप त्रिभुज है ये दोनों, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक, तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक। तो उसमें ये विकल्प सही था AB बटे AE, ठीक। अब इसको ऊपर नीचे शायद कुछ किया था, ठीक, ऑप्शन हमें बहुत क्लियर नहीं, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है तो यही सही था। इसमें हो सकता है ये ऊपर नीचे हो, ठीक। इसमें AB लिया है तो इसमें AC लेंगे, AC बटे कितना? AD, बटे कितना? AD, ठीक, बटे कितना? AD। तो ये इसका आंसर सही था, ठीक। हो सकता है ये ऊपर करेंगे तो इधर वाला भी ऊपर हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से ये था, शायद ये नहीं था। अच्छा, ये इसके आगे एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BC बटे ED, ये वाला था, ठीक है। इसको लिया था और इसको ले लिया था इन्होंने। ये समरूप त्रिभुज का पूरा जो है ये कंडीशन होती है समरूप त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो उसने फर्स्ट एंड लास्ट को लिया था, मिड वाले को छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये वर्ग त्रिभुज से आया था, ठीक। एक बेलन से भी आया था क्वेश्चन, अभी हम बताते हैं बेलन से क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। बेलन से क्वेश्चन कौन सा आया था हम बता रहे हैं। देखिए बेलन के लिए क्या बोला था उसने? बेलन का व्यास दिया था, बेलन का व्यास दिया था 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी थी हमें 7 सेंटीमीटर, ठीक। और हमसे पूछा था अगर हमें इसके भीतरी अंदर जो है पेंट कराना है तो कितने क्षेत्रफल पर पेंट करानी होगी। तो इसने वक्र पृष्ठ पूछा था, तो वक्र पृष्ठ होता 2πRh, ठीक है। कितना? 2π की वैल्यू 22/7 गुणा R का मान कितना है? 21/2 हो जाएगा, व्यास है तो h का मान कितना है? 7। देखिए ये 7 इससे कट गए, 2 इससे कट गए, 11 दूनी 22, ठीक। 22 और 21 की गुणा कर लिए, 22 हम करेंगे 484 होगा। 484 में से आप क्या करेंगे? 22 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हाँ इसे कुछ आया था 32 करके 6, 462, हाँ 462 इसका सही आंसर था, ठीक है। तो ये हो गया बेलन से, शंकु से, ठीक है। परसेंटेज से आया था, प्रतिशत से क्वेश्चन आया था, लाभ हानि से एक क्वेश्चन ये आया था। लाभ हानि से क्वेश्चन देखिए क्या आया था। लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा था कि 50 दर्जन केले हैं, 50 दर्जन केले खरीद के लाया कोई व्यक्ति, ठीक। अब क्या हुआ? उसके 2/3 केले सड़ गए, ठीक है, 2/3 केले खराब हो गए, 2/3 नहीं शायद 5 दर्जन केले खराब हो गए थे, 5 दर्जन खराब हो गए थे, ठीक। अब तो फिर बोला था इसके 2/3 को वो बेच दे, फिर जो शेष बचेगा, शेष का 2/3 को कितने? 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक। और उसके बाद जो शेष बचते हैं उनको 5% के लाभ पर बेचता है। तो इसमें प्रतिशत लाभ पूछा था, तो ये लाभ हानि से जुड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए 50 दर्जन लाया था, 5 दर्जन खराब हो गए, तो बचे कितने? 45 दर्जन। हमने मान लिया 1 दर्जन 1 रुपए की खरीद के लाया था वो, तो 45 रुपए उसने खर्च किए थे खरीदने में। इसका 2/3 निकालेंगे, ठीक है। तो इसका 2/3 अगर हम निकाल दें तो इसका 2/3 कितना बनेगा? 2/3। इससे काट देंगे तो 15 दूनी 30 दर्जन केले जो है कितने बेचेगा? 20% के लाभ पर। तो इसे 120 बना दीजिए बटे 100 कर दीजिए, 1 0 इससे 1 0 इससे
12 तियाँ 36 रुपये में ये बेचे। ठीक, उसके बाद में अब बचे कितने देखिए, 30 तो दर्जन यहाँ चले गए। ठीक, अब बचेंगे कितने, 45 में से 15 ही तो बचे। 15 पर कितना 5% यानी 105 इसे बना दीजिए बटे 100। ठीक, 5 से काट देंगे तो यहाँ 21 आ जाएंगे, इसे काट देंगे तो 20 आ जाएंगे, 5 इसे काट दीजिए 3 आ जाएंगे, 5 से इसे काट दें तो 4 आ जाएंगे, 21 तियाँ 63 बटे 4। ठीक है, तो इतने रुपए का यहाँ लाभ हुआ। अब यहाँ अगर आप डिवाइड भी कर देंगे तो 21, तो देखिए कितने आ जाएंगे, 4 एकम 4, 2 बचे, 23 हो गए, 4 पंजे 20। ठीक, दशमलव 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, इतना आया। तो इसमें अगर हम ये जोड़ देंगे 15.75, तो ये कितने हो जाएंगे देखिए, 7 5 और इधर 6 5 11, 4 1 5, 51.75 हो गए। और कितने में खरीद के लाया था, 50 रुपए में। कितने का फायदा हुआ इसको, 1.75 का। ठीक, बटे में क्या करेंगे आप 50। ठीक है, और गुणा कितना करेंगे 100, इससे इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसका दुगना कर देंगे 2.25 का दुगना करेंगे तो 3.5% का इसे तुरंत लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था। देखिए CISI से कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरी शिफ्ट में CISI से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, हाँ रेशियो से क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन था। कहा था कि 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर दिया था हमें, 2 संख्याओं का अंतर था 26। ठीक, और पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी थी, तो ऐसे करके था, पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी थी। तो ये देखिए अंतर 2 किसके बराबर, 26 के, तो 1 किसके बराबर 13 के। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो 1 है तो 1 किसके बराबर 13, आंसर उसका सही था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चन थे इस टाइप के हैं। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, त्रिकोणमिति से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, शंकु का कोई क्वेश्चन नहीं था, गोले का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक, गोले का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, गोले से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक, और आपका साझेदारी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और आपका आयु से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो तो जनरली आते ही आते हैं सभी एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल तो सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा होना ही चाहिए सभी का। और आपका कोई बीजगणित के फार्मूले से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो ये था, हाँ बीजगणित के फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एक था, और वो क्वेश्चन था हमारा, देखिए क्या था 6। हाँ, हमें दिया था x + 1/x की वैल्यू कुछ दी थी, और वो दी थी 8। ठीक, और हमसे पूछा था x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल है। इसमें क्या करिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 इसका स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 3 इसका स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले x की पावर 3 से यहाँ से बना दो। इसको बनाने के लिए देखिए हमने शॉर्ट ट्रिक पर इसका एक फार्मूला बना लिया है। ठीक है, इसका एक हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, वो आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें इसका क्यूब करते हैं और इसी का 3 गुना इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, घात 3 निकालने के लिए। तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर शायद ये नहीं था, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था। ठीक है, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, तो ये 27 हो जाएंगे, और इसमें से इसका क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसी का 3 गुना यानी 9 घटा देंगे तो यहाँ 18 आए थे। ठीक है, अब 18 आए थे, अब हमें क्या करना है, इसका देखिए स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, घात 3 इसका स्क्वायर प्लस इसकी घात 3 इसका स्क्वायर। जब इसका पता होता है, इसका स्क्वायर निकालना होता है, तो क्या करते हैं, इसके वर्ग में इस 2 घटा देते हैं, इसके वर्ग में 2 घटा देते हैं जब यहाँ प्लस होता है। तो 324 होगा इसका वर्ग, इसमें से 2 घटा देंगे तो 322 आंसर इसका आ जाएगा। हम इसमें क्या कर रहे थे, 36 घटा रहे थे, तो हमारा थोड़ा सा टाइम इसमें लिया था। ठीक है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, क्योंकि हम पूरे दिन भूखे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, हमने खाना भी नहीं खाया था, और
गर्मी की वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो हम एक बार इसमें कंफ्यूज हुए थे कि हम इसका दुगना घटा रहे थे 36, तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। फिर बाद में ध्यान आया कि हमें 2 घटाने हैं, तो ये मैं आंसर मिल गया था, मेरा आंसर सही हो गया था। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन यहाँ से आए थे। और इसके अलावा और ये क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के हैं वो तो देखिए बोर्ड मास पे थे, तो उनको तो मैं एग्जैक्टली शायद नहीं बता पाऊँगा, और शायद कोई भी नहीं बता पाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि हो सकता है किसी का मस्तिष्क कितना तेज हो वो बता दे, क्योंकि वो उसमें बोर्ड मास से बहुत सारे चीज़ें एक साथ लिखी होती हैं। हाँ, उनके अगर हमें देखते हैं तो आंसर हमें शायद याद है। एक का आंसर 3 आया था, एक का आंसर 1 आया था, इस टाइप से करके था। हाँ, एक क्वेश्चन और था, देखिए क्या था वो, एक क्वेश्चन ये था कि 0.1 इंटू 0.1 सिंप्लीफिकेशन का ही है ये, 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, और बटे में इसमें लिखा था 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, इस टाइप से लिखा था। तो देखिए नीचे से 2 कॉमन मिल जाएंगे, फिर ऊपर नीचे इक्वल हो जाएगा ये, तो 1/2 इसका आंसर बनेगा, 0.5 इसका आंसर दिया था ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें भाई, ठीक है, तो रीजनिंग में देखिए कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या था। एक क्वेश्चन सिलोगिज्म का था, ठीक है, एक क्वेश्चन सिलोगिज्म से था, ठीक है, एक क्वेश्चन सिलोगिज्म से था, ठीक, और 2 क्वेश्चन सीरीज थे जो नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज से थे, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपको हमें मिले थे जो अल्फ़ाबेट सीरीज थे, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज थे, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। और देखिए भैया पजल इसमें थी 3, पजल थी 3, ठीक है, लेकिन वो इजी थी, खैर पजल 3 थी, ठीक। और क्या था, और 2 सीटिंग अरेंजमेंट थे, ठीक है, 2 सीटिंग अरेंजमेंट थे, ठीक है, 2 सीटिंग अरेंजमेंट थे इसमें, ठीक। और पजल थी, एक कथन निष्कर्ष वाला था, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाला था एक क्वेश्चन, ठीक। और आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से कुछ भी नहीं था, और मिसिंग नंबर से भी कुछ नहीं था, जो फिगर दिए जाते हैं उनमें मिसिंग नंबर होता है वो भी कुछ नहीं था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, उनका मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कहाँ से, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आया था, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बनने थे इसमें, ठीक। और आपका ये 2 क्वेश्चन आए थे, 2 डायरेक्शन से क्वेश्चन आए थे, 2 डायरेक्शन से थे, इजी थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, और 2 डायरेक्शन से यहाँ क्वेश्चन बन गए थे। हाँ, 2 डायरेक्शन से बन गए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन गए थे। देखिए ये 5 हो गए, 5 5 10, 10 4 14, ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 14 1 15 क्वेश्चन बन गए हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन, डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं था, देखिए भाई डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में, आगे पीछे की शिफ्ट में हो सकता है, तो किसी ने एनालाइज किया हो तो देख लीजिएगा। फिलहाल मेरी शिफ्ट में जो मैंने देखा है वो मैं वही बता रहा हूँ, मेरी शिफ्ट में डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, काउंटिंग फिगर से भी नहीं आया था, ठीक है, तो इस टाइप से थे। और जीके की बात करें तो जीके में भी फिलहाल तो ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था जीके में। स्टैटिक जीके में देखिए क्या पूछा था, स्टैटिक जीके में मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, कांगड़ा भाषा कहाँ बोली जाती थी, भाषा से आधारित था एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, ठीक है, एक क्वेश्चन भाषा से आधारित था, ठीक। एक क्वेश्चन दिया था नदी, ठीक है, और नदी हमारे में पूछी थी, ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था, नाम पूछा था उस नदी का, ठीक है, सांगपो नदी कौन सी बोली जाती है, तिब्बत में बहती है, बाद में अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश में भी जाती है, इस तरीके से बताया था, और उसका नाम पूछा था, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। कांगड़ा भाषा कहाँ बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था, ठीक है। और एक एक त्यौहार पूछा गया था, तो त्यौहार भी आगे के शिफ्ट वाले देख के जरूर जाएं, ठीक है। नुआखोई त्यौहार पूछा गया था, उड़ीसा का त्यौहार है, ठीक है।
नुआखोई त्यौहार पूछा गया था इसमें स्टैटिक जीके का, ठीक है। हाँ, और साइंस में देखिए क्वेश्चन जो आए थे वो सभी आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। ये एग्जैक्ट है, जिसने भी पहले से जो भी एनालाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी से आ रहे हैं, बिल्कुल सही बताया है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, लेकिन इतना इजी नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं तो एनसीईआरटी की थ्योरी को आप अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में 2 से 3 मिलेंगे। मेरे में 3 न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है। अप्रोक्स 3 थे, 3 से ज़्यादा ही थे, 3 से कम नहीं थे, ठीक है। तो 3 थे, मैंने तीनों को अटेम्प्ट किया, सभी सही हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए न्यूमेरिकल्स जो आए हैं वो देखिए, एक तो प्रतिरोध पर था, ठीक, 2 प्रतिरोध पर थे, प्रतिरोध से आधारित थे, ठीक है। धारा प्रतिरोध में संबंध था, ये प्रतिरोध का ही, एक केवल प्रतिरोध का था। एक धारा पूछी थी, प्रतिरोध दिया था और दिया था V का मान, तो उससे वैद्युत धारा पूछी थी, तो 2 ये प्रतिरोध पर आधारित हो गए, ठीक। तो इस टाइप थे। बायोलॉजी में पूछा था केंचुआ कहाँ से शोषण करता है, शोषण अंग क्या होता है केंचुए का, ठीक है। ऐसा कौन सा जीव है जो अपने लिंग को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। उसमें मछली थी, मेढक था और केंचुआ था और शायद एक घोंगा था, एक सर्प था ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। फिलहाल बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है, ठीक। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के जाएं एकदम बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये जो है एनालाइज कर चुके हैं, ठीक। तो फिलहाल तो आप लोग जो हमारे में आए थे वो हमने डिस्कस किए हैं, हमने उन्हीं को बताया है। जो चैप्टर नहीं आए थे वो उनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो आगे आप लोग तैयार होकर जाएं फिलहाल तो, ठीक। और हाँ, एक क्वेश्चन मेरे में मैथ में ये पूछा गया था, साइंस में, वो मैथ क्या, ठीक है, मैथ में, हाँ, एक ऐसे पूछा गया था, देखिए क्या है, बहुत इजी से क्वेश्चन था, लेकिन अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी वो मतलब वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई तो देखो भाई नहीं कर सकता। वो रटने वाला मैथ और साइंस का पोर्शन नहीं था, रट के नहीं कर सकती, ठीक है। आंसर सीधा सीधा नहीं पूछा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस टाइप से तो उन्होंने घुमाया तो बहुत था। पूछा था हमसे द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, वैसे द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, लेकिन उन्होंने व्यापक समीकरण ना देकर कोई इक्वेशन ही दी थी, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन दे रखी थी एक, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें टिक करनी थी, ठीक है, लेकिन पता नहीं लोगों ने कौन सा किया होगा। अगर समझ गया होगा तो ठीक है, नहीं किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये नहीं कर पाए होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और था, कह रहा था 30 किलोग्राम, कह रहा है 1 किलोग्राम केले का मूल्य, 1 किलोग्राम केले का मूल्य x रुपए दिया था, ठीक। और 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है, सेब का जो मूल्य है वो केले से 5 रुपए ज़्यादा